नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और मैं हूं केपी सिंह। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित जो परीक्षा लेखपाल परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके हिंदी के सिलेबस, सामान्य हिंदी के सिलेबस के कुछ टॉपिक पूरे कर लिए थे। तो आज हम उसके आगे के जो टॉपिक हैं उसको पूरा करेंगे। तो आज का मैंने टॉपिक लिया है संधियाँ। और शुरू करते हैं। तो संधि क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, और जो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के मुख्यतः तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि को डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के भेद क्या हैं? इसके भेद मुख्यतः पांच हैं। दीर्घ संधि, इसकी पहचान हम कब करते हैं? जैसे उदाहरण दिया है स्वर प्लस आर्थी, तो बना यहाँ स्वार्थी। तो यहाँ बीच में आ का प्रयोग हो रहा है, आ इसमें उत्पन्न हो रहा है, तो यह है दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है कि इसका पहचान ये है कि ए और ओ मात्रा जो है बीच में प्रयोग हो जाती है जब संधि होती है। तो तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का पहचान है ए और औ, इन दोनों के द्वारा हम वृद्धि संधि का पहचान कर सकते हैं। चौथा है यड़ संधि। यड़ संधि की पहचान करने के लिए हम व और र को देखते हैं। अगर किसी भी संधि में यह आता है तो हम उसे पहचान सकते हैं, ये यड़ संधि है। अयादि संधि पांचवा है। तो इसमें अव और आव का अगर प्रयोग किया गया किसी शब्द में तो हम यहाँ से पहचान सकते हैं कि यह अयादि संधि है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर का व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। उदाहरण क्या है? उदाहरण है दिक् प्लस गज। जहाँ पे क के नीचे हलंत लगा हुआ है तो ये जो है बन जा रहा है दिग्गज। यहाँ पर कहीं भी स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ जो क हलंत है और ग भी है, ये दोनों व्यंजन ही हैं। और दूसरा उदाहरण है परिच्छेद। जहाँ पर परि और छेद जब मिलते हैं तो च का यहाँ उत्पत्ति होता है, च का प्रयोग हो रहा है। तो र और छ दोनों यहाँ पर व्यंजन हैं, तो यहाँ पे कहीं भी स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है? विसर्ग के बाद किसी स्वर या अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है। इसका उदाहरण क्या है? दुह प्लस उपयोग, तो ये बन रहा है दुरुपयोग। यहाँ पे हलंत का प्रयोग किया गया है। अह की मात्रा, हलंत नहीं अह की मात्रा जो है यहाँ उपयोग की जा रही है। तो ये विसर्ग संधि की पहचान है कि अह की मात्रा उसमें आती है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो सकता है। और यहाँ अगला उदाहरण है निह प्लस मल, तो यहाँ बन गया निर्मल। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। ये जो संधि से जो प्रश्न पूछे गए हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है पवन। तो पवन कौन सी संधि से बना है? तो ये है पो प्लस अन्न, पवन यहाँ हुआ। ये है पहला अयादि संधि। दूसरा है निर्धन। तो अगर हम इसे संधि विच्छेद करते हैं तो निह प्लस धन, तो यहाँ पर तो ये कौन सा संधि हुआ? ये हो गया विसर्ग संधि। तीसरा है गौश चरति। तो अगर इसको हम संधि विच्छेद करते हैं तो गौह प्लस चरति, तो यहाँ पर विसर्ग उत्पन्न हो रहा है, तो ये है विसर्ग संधि। चौथा है पुनर्जन्म। तो पुनः प्लस जन्म, तो यहाँ पर विसर्ग आ रहा है, तो ये हो गया विसर्ग संधि। पांचवा है यशोदा।
तो यसह प्लस दा, तो यहाँ पे क्या है, ये विसर्ग संधि है। छठवां मनः प्लस योग, तो ये भी क्या है, विसर्ग संधि है। रामायण, तो रामायण कौन सी संधि हुई, यह है स्वर संधि, ये अलग है क्योंकि राम के बाद आयड़, वो जो मात्रा है वो क्या है, स्वर से संबंधित, तो यह स्वर संधि हो गया। और आठवां जो है उत प्लस चारण, जहाँ पर दोनों व्यंजन का प्रयोग हो रहा है, तो अतः यह व्यंजन संधि हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही।